नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चलिए फिर से आपको हम अपने टेरेस का एक टूर करवाते हैं और साथ में कुछ आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अब जो ठंड है वो थोड़ी थोड़ी कम होने जा रही है और सब्जियों ने फिर से जिन्हें गर्मी की ज़रूरत थी वो देखिए इस तरीके से फलने शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, देखिए पूरे पौधों में ही इसी तरीके से फले हुए हैं और ये देखिए मैंने एक का जो है बिल्कुल बीज बना लिया है। लेकिन आप जानते हैं ये है अंगूर के पौधे में लगा हुआ पौधा। अब जब अंगूर में लगा हुआ है तो आपको पता है कि अंगूर जो है बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है मानो बिल्कुल सूख चुका है। और अभी मैं इसकी कोई भी डाल नहीं काट रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि इसमें कौन सी डाल जीवित है और कौन सी डाल जो है वो जीवित नहीं है। लेकिन जल्द ही इसका समय भी आने वाला है। तब तक के ये हमारे कुछ मक्के हैं वो भी पक जाएंगे, इनमें दाने आ गए हैं। लेकिन अभी मैं देखिए दाने जब आते हैं ना तो ये इस तरीके से थोड़े से जो है वो ये इस तरीके से हो जाते हैं। और जब दाने उनमें कच्चे होते हैं तो आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इनके ये जो बाल होते हैं ये इस तरीके से थोड़े से कच्चे रहते हैं और यही इसकी पहचान होती है। लेकिन अंगूर के पौधे में से मुझे इसे निकालना होगा कब? जैसे ही मुझे देखना है कि बस अंगूर के पौधे में अब मुझे खाद देना है और खाद देने के साथ ही मुझे इसे निकालना है। अगली बात है आम के पौधे की, क्योंकि देखिए अगर जो आम लेने वाले लोग हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आम लेना चाहते हैं तो पौधे में अब थोड़ा सा पानी डालना थोड़ा कम कर दें। साथ ही आप लोग से मैं कहना चाहूँगी कि अब जो है सब्जियाँ जो हमारी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लास्ट की गोभी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल मार्च तक इसी तरह से गोभी है, ब्रोकली है और कैबेज है मैं अपने गार्डन से बिल्कुल लेना चाहती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ब्रोकली भी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गई या फिर फलों के पौधे, कब किसमें कौन सी खाद हमें डालना चाहिए, क्योंकि हम बराबर आप लोग के साथ में बने हुए हैं और लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अब आप इसमें कौन सी खाद डालें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लगातार आप लोगों को खाद के बारे में बताया है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अनार के जो पौधे हैं ना, अब उनमें आप बिल्कुल अच्छे से काम कर लीजिए। इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है जिससे कि आप अपने अनार के पौधे में बिल्कुल काम कर सकते हैं और अब इनमें अनार आने का बिल्कुल टाइम जो है वो अच्छी तरीके से चालू हो गया। ये मेरा भगवा अनार है और ये देखिए इसमें अभी जो फल अब शुरुआत हुई है इसकी बनने की, और मैंने इसमें बहुत पहले इसकी प्रूनिंग करी थी। अब मैंने इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करी क्योंकि अभी इसको मेरे को मुझे इसे अब एक हाइट देनी है। जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे को भी मैंने थोड़ा सा हाइट दे दी और अब आप देख रहे हैं नीचे से ही फल जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से लग रहे हैं। इस पर हमने काम कर दिया है और अब ये बिल्कुल फलों के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगी, जो पौधे छोटे हैं और अगर आप उसमें फल नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए उसमें से फल। लेकिन ये जो मंथ है ना, इनके लिए इतना अच्छा महीना है बढ़ने के लिए। तो बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से खाद डालिए और खाद डालने के साथ साथ में इनका पानी का बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब इन दिनों जैसे जैसे गर्मी आएगी और ये जो फल है छोटे छोटे जो हैं पानी नहीं देने से ये ड्रॉप कर जाते हैं, साथ ही इनके फूल भी ड्रॉप कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें पानी बिल्कुल देते रहना है। अभी हमारा ये जो मौसम है ये है बिल्कुल पतझड़ का मौसम और पतझड़ के मौसम में हर एक पौधे में से जो जिसमें फल आना है फूल आना है उसमें फल फूल आते हैं। लेकिन जिसको अभी 1 से 2 महीना बाकी है फल आने में, अभी उनके जो है वो बिल्कुल पत्ते जो हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो गए। साथ में ही जैसे कि बसंत का महीना है तो इस महीने में बोडोपेस्ट लगाना या चूने से उसकी जड़ों में लगाना ये बहुत ही अच्छा होता है। इस पर भी हमने आप लोगों को बताया है कि आपको किस तरीके से बिल्कुल लगाना है।
हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगी अमरूद के पौधे, अमरूद के पौधों में फल तो बन ही रहे हैं, लेकिन साथ में फल के साथ साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया था और वीडियो में बताया था कि कितने कच्चे कच्चे अमरूद थे, और अब देख रहे हैं आप कि ये सारे अमरूद बिल्कुल पक गए हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो अमरूद आप देख रहे हैं ना, ये लगभग हमारे इसी साइज़ के अमरूद है। इनमें चाहे आप खाद डालिए, पानी डालिए, हाँ थोड़ा 19-20, जैसे ये वाला अमरूद छोटा है और ये वाला अमरूद थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या होता है कि थोड़ा छोटा बड़े साइज में होते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो यही रहता है। लेकिन ये अमरूद हमारा बहुत बड़ा है और अब इसमें भी फल जो है हमारे आने शुरू हो गए। अब इसमें क्या करना है, हमें हल्का चूने का स्प्रे हम मार सकते हैं। चूने का स्प्रे जिस तरीके से हमने इसकी जड़ों में, आप देख रहे हैं कि जड़ों में हमने किस तरीके से थोड़ी जगह छोड़ के और फिर इस तरह से हमने बॉर्डर पेस्ट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इनमें हल्का चूना, 1 चम्मच चूना 1 लीटर पानी में लेके और हल्का इनके ऊपर में स्प्रे मार देंगे। उससे क्या होगा, जो कीट है वो थोड़ा इनसे दूर भागेंगे और हमारे जो छोटे छोटे जो फल आ रहे हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हो जाएंगे। ठंड का मौसम जब हम देखते हैं तो हम डरते तो हैं, लेकिन ठंड का मौसम अपनी एक अहमियत रखता है। गर्मी का मौसम वो अपनी जगह है, बारिश का मौसम अपनी जगह है। जैसे कि इस वर्ष हमारे यहाँ ठंड पड़ी तो जो स्ट्रॉबेरी है ना वो भी हमारी थोड़ी सी हुई। हमारे यहाँ जो ठंड है वो बहुत कम पड़ती थी, बारिश भी बेमौसम होती थी, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई और साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई। जब ठंड बहुत ज़्यादा हुई ना तो स्ट्रॉबेरी ने ये देखिए इस तरीके से फल जो पकड़ लिए, और भी बहुत सारे इसमें फल जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने इसकी थोड़ी सी मल्चिंग कर दी है, मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या होता है नीचे ज़मीन में टिक जाते हैं, और जब हम खाद देते हैं ना तो खाद देने से क्या होता है उसमें लगता है और वो फिर वो गल जाते हैं। फिर वो खाद जो इसमें लगता है और उसके बाद में फिर ये जो है वो गलने लगते हैं। दूसरी बात है, चिड़िया बहुत तंग करती है, तो जब स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं आप बहुत कम है, बेर बहुत ज़्यादा हुई, हमने खाने दिया। टमाटर अभी हमारे यहाँ फलने शुरू हो गए हैं, लेकिन चिड़िया लगातार उसे खा रही है और उसको मैं खाने भी दे रही हूँ, क्योंकि हमें जब इतना दिन हमने बर्दाश्त किया कि हमें अब तक के टमाटर नहीं मिले, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पहले अब उन्हें खाने दें, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे तो हमें भी मिलेंगे और उन्हें भी मिलेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ये जो स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है, इसे मैंने बिल्कुल पिछले साल का पौधा, मैंने इसे बहुत संभाल के रखा। बारिश में पूरा ये गल चुका था, लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा हुआ और ये जो जब कड़ाके की हमारे यहाँ ठंड पड़ी तो उसने बिल्कुल फल बनाने शुरू कर दिए, और अब ये भी पौधा जो है बिल्कुल फल बनाने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी मैंने इनकी मल्चिंग नहीं करी है, जब इनकी कलियां जब ऊपर आ जाएगी उसके बाद मैं इसकी मल्चिंग करूँगी। अगली सब्जी है हमारी बंद गोभी। फूल गोभी तो हमने आपको बहुत दिखाई है और बहुत हार्वेस्टिंग करी है, लेकिन अब जो अगली सब्जी हमारी वो है बिल्कुल बंद गोभी। अब बंद गोभी की जो गांठ है वो अभी भी ये देखिए यहाँ से ढीली बनी हुई है, और इसको अच्छी तरीके से टाइट करने के लिए, जिससे कि जब एक बंद गोभी का फूल ना बिल्कुल टाइट अच्छा हो जाता है ना तो उसकी कटिंग में भी ना बहुत आराम होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम एक ही जगह बहुत सारे इस तरीके से पास पास पौधे लगा देते हैं ना, तो जो पहला पौधा होता है, हालांकि बीज तो देखिए एक ही जगह से है, नर्सरी सारी एक ही जगह से हम लेते हैं। खैर ये तो मैंने बीजों से लगाया था, नर्सरी मैंने इसकी नहीं लाई थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी बीज, लेकिन कोई कोई पौधा ऐसा होता है वो जो सबसे फास्ट ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही अब इसमें खाद डालूंगी, खाद डालने के बाद ये 4 से 5 दिन का टाइम लेंगे और ये फूल जो है बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हम इसे निकालेंगे तो जो हमारे अगले जो ये सारे पौधे हैं और ये जो फल बन रहे हैं अभी पौधों में, ये बहुत अच्छे होंगे। जल्द ही हम बंद गोभी के ऊपर में या फूल गोभी के ऊपर में, जिस तरीके से बताया आपको ब्रोकली में कि कौन सी खाद डालें, क्योंकि अब क्या हुआ, जैसे कि हमने इसमें से बहुत सारी गोभियाँ निकाली तो ज़मीन की उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो मिट्टी की उर्वरकता जो ख़त्म हो जाती है। मिट्टी को उर्वरक अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह से थोड़ी सी खाद देनी पड़ती है। तो आज जल्द ही हम इस पर एक वीडियो शेयर करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि आप इसमें कौन सी खाद कब और कैसे डालें।
अगला पौधा है हमारा जामरू फल। और जामरू फल के बारे में हमने बताया था आपको, बहुत फल इसमें फले थे, लेकिन कई बार पक्षियों की वजह से हमें आगे पीछे करके फल को तोड़ना पड़ता है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे इसमें नई पत्तियां जो है वो बिल्कुल आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें नई पत्ती को देखते हुए कि अब इसमें जो पत्तियां आ रही है, अब ठीक थोड़े दिन बाद इसमें फूल भी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फल अपने आप जैसे ही गर्मी आती है और ठीक उस समय बिल्कुल ये फल कर तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा खाद का ध्यान रखें, और इसमें भी अब खाद जो है वो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अभी जब आप इसमें खाद डालेंगे तो जिसमें बिल्कुल प्लेन खाद डालेंगे। जो भी, अगर आपने बहुत दिनों से मिट्टी में खाद नहीं डाली है तो पहले मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाइएगा, तो ऐसी खाद डालिएगा। उस पर हम जल्द वीडियो शेयर कर रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए आप कौन सी खाद डालेंगे, और जब फल आ जाएंगे तब आप उसमें कौन सी खाद डालेंगे। आप देख रहे हैं ये है सारी हल्दी, और हल्दी जो है अब बिल्कुल सूख चुकी है। अब इसमें अगर आप पानी भी डालेंगे तो भी ये नहीं जागेगी, क्योंकि इनका समय जो है वो पूरा हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कंटेनर को बिल्कुल सूखा छोड़ा है, पत्तों को बिल्कुल ऊपर बेड बना के एकदम छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही ये सूखते हैं तो आप इन्हें तुरंत हल्दी ना निकालें, थोड़े दिन इन्हें रहने दें। अगर ये थोड़े दिन और इसमें रह जाएगी तो ये बहुत अच्छे से ना, देख रहे हैं ना ये गांठें जो बनी हुई है, ये गांठें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसमें एकदम से पक के एकदम मैच्योर हो जाएगी। तो जब आपकी हल्दी जिस तरीके से, जिन जिन के भी कंटेनर्स में इस तरीके से हल्दी हो गई है, तो हल्दी को अभी थोड़े दिन इसमें रहने दें, पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप पानी देंगे ना तो ये जो कंद है ना बिल्कुल सड़ने लग जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, बस इसी तरीके से पत्तों से ही उसकी मल्चिंग कर दीजिए। और हो सके तो अभी पत्ते अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इन पत्तों को बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी और अभी इसमें बिल्कुल छोड़ दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से गांठें जो हैं हल्दी की वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और कलर भी आप देख सक रहे हैं कि कितना बढ़िया है। लेकिन इस तरीके से जो गांठें ऊपर की ओर आ गई है, उन गांठों को लीजिए। अभी भी हमारे यहाँ हल्की ठंड है, और आप इनको मज़े से काढ़ा बनाइए, जो भी बनाइए, और उबाल कर इसको ज़रूर खाइए, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। खेतों में हल्दी उगाने के लिए कितनी मशक्क़त की जाती है, क्योंकि हम तो अभी भी इन्हीं अपनी देसी खादों में ही बिल्कुल उलझे हुए हैं। और उन्हीं से ये देखिए कंटेनर, मात्र एक कंटेनर जिसमें कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन जल्दी एक वीडियो ऐसा शेयर करूंगी कि हल्दी को कैसे लगाना है। इस बार बिल्कुल आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे कि हल्दी को आपको कैसे लगाना है। तो बिल्कुल आगे आने वाले समय में, अभी तो ये थोड़े दिन इसमें रहेगी, उसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद में हम आपको तुरंत के तुरंत लगाना भी बता देंगे। बेर का पौधा तो देख ही रहे हैं आप लोगों, बिल्कुल बेर खत्म हो चुकी है, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे फिर से मैंने यहाँ पर 2 मक्के यहाँ लगा दिए हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मक्कों का हम बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते हैं, मक्के बिल्कुल समय समय पर लगाते रहती हूँ और इनका आनंद गार्डन से बिल्कुल लेती रहती हूँ। जब भी एक कंटेनर में छोटे पौधे कुछ लगाती हूँ, जैसे इसमें 2 बैगन के पौधे लगाए हैं मैंने, साथ में 2 मक्के के पौधे भी लगा दिए हैं, क्योंकि बैगन के पौधे ठंड में बहुत अच्छे ग्रो नहीं करते हैं। अब इनका ग्रोथ जो है वो तेजी से होगा, लेकिन आप तब तक के कंटेनर को खाली मत रखिए, क्योंकि ठंड के दिन में पानी कम देना पड़ता है, मेहनत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन साथ साथ में एक फल जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। जिन्होंने भी बीन्स लगाई होगी, जिनके पौधे अगर इस तरीके से फल दे रहे हैं, तो आप उनमें खाद दीजिएगा, तो ये जो छोटी छोटी फलियां हैं फूल ड्रॉप नहीं करेंगे, सारे के सारे फल बन जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल पौधा जो है फलों से किस तरीके से लदा हुआ है। लेकिन अगर आपके पौधे ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मिट्टी है ना वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो आप पहले मिट्टी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बीन्स जो है आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च तक बहुत अच्छी फलेगी,
तो अभी आपको पूरा ध्यान इस पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास भी कड़ी पत्ते हैं और कड़ी पत्ते अगर इस तरीके से सूख रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। कड़ी पत्ता जो है वो इतना अच्छा पौधा है, आप उसे एक टूटे कंटेनर में भी लगा देंगे, वो आपका 10-10 साल तक के उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल इसी तरीके से बना रहेगा। एक छोटे कंटेनर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पौधा है, अभी आप थोड़े दिन बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि ये छोटे से कंटेनर में ये पौधा कितना हरा भरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको हरा भरा करने के लिए एक दिन इसकी अच्छे से पाइप से धुलाई कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें खाद डाल दीजिए। ऐसे तो हम आपको खाद बताते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और भी डालना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें डालिए। और आपसे बताना चाहूँगी कि कड़ी पत्ते में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कड़ी पत्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से जो नॉर्मल मैं खाद डालती हूँ वो भी अगर आप खाद डालेंगे तो कड़ी पत्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आगे आने वाले समय कड़ी पत्ते का है और कड़ी पत्ता जो है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। उसके बाद में ये ग्रोथ इतना अच्छा कर जाएगा गर्मी में, उसके बाद बारिश आएगी और बारिश के महीने में फिर से इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते आएंगे। और आप चाहते हैं कि कड़ी पत्ते को हम बहुत घना बनाएं, तो आप जानते हैं कड़ी पत्ते की इस तरह से कड़ी पत्ते को नहीं तोड़ना है। आपको जब कड़ी पत्ता तोड़ना है तो आपको उसको इस तरीके से तोड़ना है। आप कैंची की सहायता से काटिए, हाथ की सहायता से, जिस जैसे भी आप इस तरीके से काटिएगा तो आप देखिएगा कि आपके ये यहाँ से इतने सारे अंकुरन और काफ़ी डाल बढ़ जाएगी। और इसी कड़ी पत्ते, एक कड़ी पत्ते में ही आपका प्रतिदिन के पत्ते जो है वो निकल जाएंगे। जिनके पास टेरेस छोटा है वो एक एक पौधे भी अगर सब चीज़ों के लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले पौधे हैं हमारे अदरक के। अदरक के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया कि हल्दी किस तरीके से सूख गई है, हल्दी है, अदरक है, ये सारी चीज़ें अपने समय पर बिल्कुल सूख जाती हैं। इनको आप फिर कितना भी पानी दीजिए या खाद दीजिए, ये जो हैं अपने आप यहाँ से सूखना शुरू कर देते हैं। सूखने के साथ ही आपको बताना चाहूँगी, हालांकि आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी में हल्का आपको गीलापन दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन फिर भी जो पौधा है हमारा वो आपका देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्ते मुरझा रहे हैं। आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अदरक में जो हमने खाद आपको बताया था कि कब इसमें आपको खाद डालना है, अगर आप उसी तरीके से खाद डाले होंगे तो इनकी गांठें जो है ना वो बहुत अच्छी बन गई होगी और अभी भी ये 1 महीना इस तरीके से रह जाएगा। लेकिन अभी आपको अदरक में पानी देना बंद नहीं करना है। फ़र्क इतना है कि आप इसको पानी कब देंगे, जब ये थोड़ा सूख जाएगा, इसकी मिट्टी सूख जाएगी, लेकिन पत्ते फिर भी अगर हरे हैं तो आप क्या करिएगा, इसमें पानी दीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल अभी गीली है, ये देखिए इस तरीके से, और पत्ते पौधे भी देखिए बिल्कुल हरे भरे हैं अभी, तो हम इसमें अभी पानी देंगे। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि आप पानी भी दे रहे हैं फिर भी जो अदरक है वो बिल्कुल सूख रहा है, तो फिर आप क्या करिएगा, इसमें पानी देना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो अदरक जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सड़ना शुरू हो जाएगी और अदरक जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अभी आप बिल्कुल भी हल्दी में पानी मत दीजिएगा, जो सूख गई उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अदरक आप देख सकते हैं अभी भी ये गांठें देखिए किस तरीके से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, बिल्कुल कच्ची है। आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको इस तरह की अदरक मिलती है जिसको हम घर में लाते हैं तो वो सड़ जाती है ना। तो क्या होता है कि देखिए वो लोगों तो किसान है, उनको फटाफट फसल निकालनी है, और ठंड के समय में आप सभी जानते हैं अदरक के सभी लोगों अदरक ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, चाय हो गया, काढ़ा हो गया, इस चीज़ों में। तो उसमें क्या होता है ठंड के दिनों में वो लोग सब निकाल देते हैं। लेकिन हमें और आपको क्या करना है, इसमें से बिहन भी बनाना है। बिहन मतलब इनके बीज तैयार करना। मैं अदरक यहीं से निकालती हूँ और खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ और बहुत दिन तक स्टोर कर लेती हूँ इस अदरक को। और साथ में फिर एक कंटेनर के जो अदरक है और वो जो है हम इसमें लगाने के भी काम में ले लेते हैं। अदरक मैं मार्केट से बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ बीजों को लगाने के लिए।
और जब हमारे पास स्वयं की ऑर्गेनिक है, बिल्कुल आपने जानते हैं कि हम आपको खाद ज़्यादा बताते ही नहीं हैं। जैसे हमने आपसे कहा आगे आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खाद बताएंगे भी, लेकिन किन के लिए बताएंगे? जिनको गोबर की सुविधा नहीं, आप ही बताइए, जिनको गोबर की सुविधा है, जिनको बकरी के खाद की सुविधा है, जिन्हें गाय के गोबर की खाद की सुविधा है, जिनके टेरेस में बहुत सारे पत्ते निकल जाते हैं, पत्तों की सुविधा है, तो आप ही बताइए फिर हम मार्केट की खाद में पैसा क्यों खराब करेंगे, है ना? ये चीज़ें। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि कई लोगों को मार्केट की सुविधा है, लेकिन ये सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है कि गोबर तो मिल गया है, लेकिन उस गोबर को ऊपर तक चढ़ाया कैसे जाए। गोबर तो मिल गया है, लेकिन उसे लाएगा कौन? ये सारी समस्याएं भी तो है ना। तो उनके लिए एकमात्र रह जाता है वो है वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट। तो हमने आपको किचन वेस्ट के ऊपर में या और भी कुछ खादें हम आपको लगातार बताएंगे, आप वो सब भी ट्राई करते जाइएगा, और उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से आपको कुछ ना कुछ खाद के बारे में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि खाद डालने का समय जो है वो बिल्कुल फिर से आ चुका है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि पौधे ठंड में बिल्कुल सुस्त से पड़ गए, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ गई थी। तो तेज़ ठंड में हर एक पौधा जो है वो बिल्कुल सुस्त सा जैसे हो गया था। लेकिन उसमें गेंदे के फूल हैं जो बहुत प्यारे खिलते रहे, ये सारे देसी गेंदे हैं। इनके ऊपर भी मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि जिनके भी गार्डन में देसी गेंदे लगे हुए हैं, आप इन गेंदों को, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, ये सारे सूख गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा सूखने मत दीजिए। बिल्कुल जैसे जितने आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी जो बच जाते हैं इस तरीके के, तो इस तरीके के गेंदों को तोड़ते जाइए और एक मिट्टी में थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा इस तरह के गेंदे के फूल डालकर उसे बिल्कुल पैक करते चले जाइए। और याद रहे कि यह हल्का गीला बना रहा है, बिल्कुल सूखा ना रहे, इसमें एक मॉइस्चर बना रहे। और आप देखिएगा कि वो मिट्टी कितनी अच्छी होती है जब आप डालिएगा पौधे में ना, तो पौधा आपका देखिएगा बहुत प्यारा होगा। तो आज का जो वीडियो है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी इनके माध्यम से बता देते हैं। और साथ में एक पौधा है जिसकी विशेषता बताने जाऊंगी कि जैसे हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था मैंने, और बोला था उसमें हमने आपसे कहा था कि जो पौधे छांव में लगाए जाते हैं, हमने आपसे ये भी कहा था कि मूली जो है वो बिल्कुल छांव वाले पोर्शन में हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और ये देखिए दूसरे बीज, ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब मूली के बीज लगाएं तो उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन जरूर करना होगा। मूली के बीजों को बिल्कुल छीट कर पास पास बिल्कुल ना रखें इन दिनों मूली के पौधे में, क्योंकि इनका सीजन जाने वाला होता है। तो उसमें क्या होता है ना, एक कीट होता है पूरा पौधों को सफ़ेद कर देता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मूली ज़्यादातर हम लोग कच्ची खाते हैं, तो फिर वहाँ क्या ना मन में थोड़ा सा एक घृणा टाइप की हो जाती है। तो उनको क्या करेगा, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने किसी भी कंटेनर में, ये खीरे का पौधा है, खीरे के पौधे में देखिए इस तरीके से मैंने कुछ मूली के पौधे लगा दिए हैं। अब खीरे आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि खीरे ये देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ये एक खीरा है, ये देखिए, साथ में ये दूसरा खीरा है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से खीरे भी हो रहे हैं, साथ में हमने मूली भी लगा दी है। और इस तरीके से क्या है, अब इनकी हार्वेस्टिंग करनी है, जल्द ही इनकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। ये सारे छुपे हुए थे, और अभी जब मैं यहाँ देखने आई तो देख रही हूँ कि ये सारे खीरे यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर के तो खीरे सारे ये देखिए इस तरीके से नज़र आ जाते हैं। और ये पौधे ने देखिए बहुत देसी खीरे, ये देखिए पूरे कांटे हैं, इतने ज़बरदस्त कांटे हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए एक खीरा ये है, ये देखिए। और साथ में अब ये बीच में मैंने आपसे कहा बहुत तेज ठंड पड़ गई थी, तो ये खीरे बेचारे जो हैं वो रह गए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फिर से एक खीरा बना हुआ है। तो जो भी खीरे के बीज लगाना चाहें बिल्कुल खीरे के बीजों को लगा सकते हैं। जैसे आपका एक सवाल आया है पपीते के पौधे को लेकर कि पपीते के पौधे की कुछ खाद बताइए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो पपीते के पौधे की जानकारी देना चाहूँगी कि जब एक पपीते की पौधे का जो तना होता है स्टेम, अगर वो इस तरीके से पतला है तो उसमें फल जो है नहीं बनते कभी भी। ये वाला जो तना है ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें फल बनते हैं।
दूसरी बात, जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये पौधा जो है ये बीजों से इसी तरीके से गार्डन से निकला था और मैंने इसे लगा दिया था, लेकिन ये भी मेल नहीं निकला, ये भी फीमेल फ्लावर ही है और इसमें फ्लावर आ गया है, तो ये फीमेल प्लांट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पौधे ने बहुत ज़्यादा हाइट ले ली है और पौधा इतना हाइट ले लिया है कि इतना हाइट पौधे ने नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिश थी और बारिश के वजह से पौधे जो है अननेसेसरी बढ़ते रहे, क्योंकि हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। लेकिन ये जो पौधा है मेरा दूसरा, और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था और आप देख सकते हैं कि इसका जो तना है वो किस तरीके से बिल्कुल मोटा बना हुआ है और इसमें जो फल है हमारे यहाँ से आना शुरू हो गए थे। यहाँ से यहाँ तक के जो फल है वो बिल्कुल झड़ गए थे और जैसे ही मौसम इसके लायक बना और ये जो है फल बनना शुरू हो गए। ठीक थोड़े दिन बाद ही जब तेज बारिश आने लगी और फिर से फल जो है सारे ड्रॉप कर गए थे और उसके बाद में फिर से अब जब एक मौसम आया, हाल ही में हमने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से पपीते के पौधे में काम करना है। उस समय हमने भी किया था और आप देख रहे हैं फिर से फल बनने लग गए हैं। लेकिन उस समय हमने पौधे में चूना डाला था। चूना डालने की वजह ये थी कि उस समय काफ़ी ठंड थी, सारे पौधे बिल्कुल शुष्क थे। लेकिन अब आपको चूना बहुत ज़्यादा पौधे में नहीं डालना है। अगर डालना भी है तो सिर्फ एक राजमा के बराबर का डालिए, जिससे कि मिट्टी थोड़ी अच्छी हो जाए। ये आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा चूना जो है हम पपीते के पौधे में नहीं डाल सकते। लेकिन अभी आपका मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि आपका पौधे में फल आया है या नहीं आया है। अगर फल नहीं आए हैं तो हमने पपीते जो वीडियो डाला है वो ज़रूर देखिए और बिल्कुल उसी तरीके से काम करिए। तो अभी भी मौका है, जनवरी फरवरी में इसमें फल जो है वो बन जाएंगे। साथ ही अगर अब उसमें फल नहीं है और पौधा बहुत हाइट ले रहा है तो अब उसकी मल्चिंग करके और पानी डालने की मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए और समय समय पर उसमें गोबर की खाद डालिए। गोबर और सरसों खली की जब खाद जाएगी, क्योंकि अब इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, इसको फॉस्फोरस पोटेशियम इनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें पानी डालना बंद करिए और पानी कम, पानी का मतलब है हर 15 दिन में तो आप इसमें गोबर और सरसों खली की खाद डालिए। अब बीच में थोड़ा सा जब देखते हैं मिट्टी हटा के देखिए कि वो सूखा तो नहीं है, तो उसमें पानी डालिए। मल्चिंग का एक यही फ़ायदा होता है कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो ये छोटे छोटे पौधे सूखने जब लगते हैं तो हमें पता लगता है कि पपीते के पौधे में पानी नहीं है। तो आप चाहे उसे साग से मल्चिंग कर दिए, मैं तो बेस्ट है सरसों का साग। सरसों का साग मैं लगाती हूँ और सरसों का साग किसी भी पौधे में निकल जाता है। और सरसों का साग जब आप लगाइएगा तो आप देखिएगा कि सरसों की साग जो है जैसे सूखेगी आप समझिए कि पपीते में पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी ला के डालिए। पानी आप कम दीजिएगा तो क्या होगा, पौधा हाइट थोड़ा सा कम ले लेगा और वह अपना फोकस जो है वो फल बनाने में लगा देगा। अगली चीज़, खाद के ऊपर में हम जल्दी ही वीडियो शेयर कर रहे हैं कब कौन सी खाद डालना है। लेकिन अब इसको ज़रूरत है, जैसे हमने कहा, पोटेशियम की, कैल्शियम की, क्योंकि अगर फल गिर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बेस्ट होगा आप इसमें केले की खाद डालिए। हमारा जो वीडियो आ रहा है वो वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा कि आपको केले की खाद को किस तरीके से डालना है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, एक पौधे की जानकारी दी, जितना अनुभव था, जितना हम अपने पौधे पर करते हैं, क्योंकि हम मार्केट से जल्दी खाद लेते नहीं हैं तो उसके बारे में आपको बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो घरेलू खाद है वो जितना हमने बताया उतना करिएगा तो हो सकता है आपके फल भी बहुत अच्छे आएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।